Today we will do the topic historical evolution of operating system. Means history में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ था वो किस तरह से हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इन्वेंट हुआ था और उसके आगे आगे वो कैसे इम्प्रूव हुआ था, उसके वर्जन्स कैसे आए थे। तो हम फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं जब हमारे कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर स्टार्ट हो गए थे बनने, मतलब कैलकुलेटिंग मशीन स्टार्ट हो गई थी, बट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नहीं आया था। तो 1940 से लेके 1950 तक का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s। 1940s में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। ड्यूरिंग दिस जनरेशन कंप्यूटर्स वर जनरली यूज्ड टू सॉल्व सिंपल मैथ कैलकुलेशंस एंड वर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैथ कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता था और वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं था। सेकेंड जनरेशन आई हमारी 1955 से 1965। 1965 में GMNA इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑफ जनरल मोटर्स एंड NA वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द IBM 704 कंप्यूटर। तो पहला आपका जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था वो 1956 में आया था। 1959 में शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम SOS शॉर्ट फॉर्म थी उसकी, बेस्ड ऑन GMNA जो 1956 में था उसी के ऊपर बेस्ड था, थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन था, इनपुट आउटपुट था, तो वो आ गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इन द 1950s वर कॉल्ड सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। जो 1950s में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसको सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता था। फिर आई आपकी थर्ड जनरेशन 1965 से 1980 तक की। 1968 में द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट सपोर्टेड मल्टीटास्किंग, मतलब एक से ज्यादा टास्किंग आप एक बार में कर सकते थे। 1969 में मल्टिक्स मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ सिंगल लेवल मेमोरी, ये सब आना शुरू हो गया था। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अभी हम कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज कर देते हैं और दूसरी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम बड़ी सारी एप्लीकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं, वो सब मल्टीटास्किंग के अंडर आता है। 1969 में यूनिक्स, अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एट द बेल लैब्स रिसर्च सेंटर बाय केन थॉम्पसन, डेनिस रिचर एंड अदर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया। यूनिक्स जो था वो आ गया था मार्केट में, जो कि फॉरेन में ज्यादा यूज होता है, हमारे इंडिया में इतना यूज नहीं होता। यूनिक्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 1975 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज क्रिएटेड, जो हम सब यूज कर रहे हैं वो हमारा 1957 में क्रिएट हो चुका था। द फोर्थ जनरेशन 1981 से अब तक प्रेजेंट तक चल रही है। 1981 में MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर x86 बेस्ड PC पर्सनल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। 1981 में MS-DOS आ गया था, रीब्रांडिंग एज IBM PC DOS, दोबारा से उसको क्या बोला जाता था, IBM PC DOS। 1984 में क्लासिक मैक OS developed for the Macintosh family of personal computers by Apple Inc. from 1984 to 2001, starting with System 1 and ending with Mac OS Operating System 9। ठीक है, तो डेट वाइज या एज इट इज आप लर्न कर लेंगे, हिस्ट्री की तरह है ये कि कौन सी डेट पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डेवलप हुआ था। 1985 में विंडोज 1.0 बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर एप्पल्स जनवरी 1984 ओरिजिनल मसिंटोश
द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड पर्सनल कंप्यूटर विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। और 1987 में मिनिक्स, जिसकी फुल फॉर्म थी मिनी यूनिक्स, मतलब यूनिक्स का ही मिनी फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म बनी मिनिक्स, इज अ POSIX compliant Unix like operating system based on a microkernel architecture। नेक्स्ट 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.0 आया था। 1991 में GNU लिनक्स आया था। 1993 में विंडोज NT, 2001 में मैक OS X, 2007 में iOS और 2008 में हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आने शुरू हो गए थे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, BSc के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना बहुत ही सफिशिएंट अगर आप पेपर में लिख के आते हो तो।